रानो चिड़िया अपने पति मानो के साथ तेज बारिश में उड़ती हुई इस जंगल में आई थी। वे दोनों इस जंगल में नए थे, इसलिए दोनों एक पेड़ की डाल पर पत्तों के साए में बारिश से बचने के लिए बैठ जाते हैं। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के लिए भोजन लेकर वहाँ से गुजर रहा था। वो जैसे ही मानो और रानो को पेड़ की डाल पर बैठा देखता है, वो उन दोनों के पास आ जाता है। आप दोनों तो मुझे इस जंगल में नए आए लगते हो। कब तक इस बारिश में बैठकर रात गुजारोगे? जी भाई साहब, मैं भी परेशान हूँ। मेरी पत्नी अंडे देने वाली है। अगर आप किसी तरह हमारे लिए छत का बंदोबस्त कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों नहीं, मेरे साथ आओ। अच्छा हुआ कि आपने मुझसे मदद मांगी। मैं इस जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर कौवा हूँ। फिर कालू कौवा रानो और मानो को अपने साथ अपने घर ले आता है। कालू जी, ये किसको उठा लाए हो अपने साथ? हमारा अपना भोजन तो पूरा होता नहीं है। अब क्या मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को भी खिलाऊंगी? गौरी, मेरी बात तो सुन लो। बोलती ही जा रही हो। वो हमारा घर है ना, उस घर के लिए मैं किराएदार लेकर आया हूँ। अच्छा, उस घर की बात कर रहे हो तुम? तो फिर आप मेरे साथ आए, मैं आपको घर दिखा देती। गौरी कौवी मानो और रानो को अपने साथ एक घर में ले आती है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन बारिश से बचने के लिए मानो और रानो को एक छत चाहिए थी। बहन जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बारिश की यह रात गुजारने के लिए घर दे दिया। मैं अंडे देने वाली हूँ। बारिश में ज्यादा समय रहती तो बीमार हो जाती। मैं कौन सा तुम्हें मुफ्त में रहने दे रही हूँ? जितने भी दिन यहाँ रहो, बस मुझे और मेरे पति को एक एक मीठा फल देते रहना। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो, आप यहीं पर बैठे और मैं जाकर नदी से पानी ले आता हूँ। अनाज तो हमारे पास पड़ा है। ऐसा कहकर मानो मटका लेता है और पानी लेने निकल आता है। वो कुछ आगे आकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मुझे तो मालूम ही नहीं है कि इस जंगल में नदी किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है या फिर उत्तर की तरफ है। आगे जाकर देखता हूँ, हो सकता है कोई पक्षी मिल जाए और वह मेरी मदद कर दे। ऐसा सोचकर मानो थोड़ा आगे उड़ता है तो तोता अपने घर के बाहर ही बैठा बारिश का आनंद ले रहा था। यह मौसम, यह बारिश, ये हवाएं, वाह वाह वाह। तोते, तू तो शायर बन गया। वैसे आप अच्छी शायरी करते हैं तोते भैया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुम कौन हो? मैंने तो पहले तुम्हें जंगल में नहीं देखा। फिर मानो सारी बात तोते को बताता है। अच्छा, तो आप नदी खोज रहे हो, लेकिन उन कौवों के घर में ज्यादा समय मत रहना। जितनी जल्दी हो सके अपना घर जरूर बना लेना। बड़े चालाक हैं वह कौवे। फिर तोता मानो को नदी का रास्ता बताता है और मानो मटका लेकर वहाँ से उड़ता है। कालू, तुमने देखा था उनके पास कितना बड़ा अनाज का मटका था? हमारे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। गौरी, वह हमें रोज एक एक मीठा फल दे दिया करेंगे, फिर भला हमें भोजन की क्या तंगी होगी? ओहो कालू, रोज रोज मांग कर खाने में और अपना भोजन होने में बहुत फर्क होता है। मुझे उस चिड़िया और उसके पति का पूरा अनाज का मटका चाहिए। गौरी, तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं होगा। मुझे सोने दो। ऐसा कहकर कालू कौवा तो घोंसले में लेटता है और सो जाता है। लेकिन गौरी कौवी आधी रात को अपने घर से निकलती है। रानो चिड़िया के घर की खिड़की खुली थी। गौरी कौवी खिड़की के रास्ते घर में घुसती है। हाय हाय, कितना अंधेरा है। अनाज का मटका कहाँ पड़ा है? मुझे तो मालूम ही नहीं है। अभी गौरी उड़ने ही लगती है कि उसका पंख मेज पर पड़े गुलदान पर लगता है और रानो की आंख खुल जाती है। कौन है यहाँ? गौरी कौवी जल्दी से खिड़की के रास्ते वापस भागती है। मानो लाइट को ऑन करता है। क्या हुआ रानो, आप ठीक तो हैं? न जाने क्यों मानो जी, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे घर में कोई घुस आया है। रानो, तुम घबराओ नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम सो जाओ। अगली सुबह भी बारिश छम छम बरस रही थी। गौरी कौवी अपने 2 मीठे फल लेने आ जाती है। यह ले आपके 2 मीठे फल आज के, हम जल्द ही अपना घर बना लेंगे। अच्छा, तो इस कोने में छिपा कर रखती है ये छोटी चिड़िया अपना मटका। आज रात को तो चुरा ही लूंगी। रात हो जाती है। गौरी कौवी फिर से अपने घर से निकलती है। वो जाकर रानो चिड़िया के घर के सामने वाले पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। कल तो मेरा पंख उस गुलदान में लग गया था। उस रानो की आँख खुल गई थी, लेकिन आज बहुत संभल कर जाना पड़ेगा। अभी गौरी ऐसा सोच ही रही थी कि उसे झाड़ियों में सांप नजर आ जाता है। हाय,
मैं मर गई। यह सांप कहाँ से आ गया? कहीं मुझे काट ही ना ले। अनाज तो फिर मिल जाएगा, लेकिन जान चली गई फिर नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर गौरी जल्दी से वापस अपने घर भाग जाती है। सुबह होती है। गौरी कौवी मदद लेने के लिए अपनी सहेली चालाक चील के पास जाती है। चील बहन, मैं तो बस उस चिड़िया का भोजन चोरी करना चाहती हूँ, लेकिन रोज कोई न कोई मुसीबत आ खड़ी होती है और मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाती। तो गौरी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मेरी नींद खराब मत करो, जाओ यहाँ से। याद करो, जब तुम्हें जंगल के सब पक्षी मिलकर मार रहे थे तो तुम्हें किसने बचाया था? मुझे अच्छे से याद है, तुम भी मुझे उनके साथ मिलकर ही मार रही थी। वह तो मैं खुद अपनी जान बचाकर भागी थी वहाँ से। जी जो भी हो चील, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। फिर गौरी कौवी अपना सारा प्लान चील को बताती है और दोनों गुफा से निकलती हैं। चील रानो चिड़िया के घर की छत पर जाकर जोर जोर से उछलने लगती है। मानो जी, कोई है, कोई तो हमारे घर की छत पर है। रानो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। बल्कि आप भी मेरे साथ ही आ जाएं। घर बहुत कमजोर है, ऐसा न हो छत ही टूट जाए। मानो और रानो घर से बाहर निकल आते हैं। चील बहुत जोर से उछल रही थी, जिस कारण घर की छत टूट जाती है। चील, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो मेरे घर की छत ही तोड़ दी। गौरी, अब मुझे दोष मत दो। तुमने खुद ही कहा था कि मैं छत पर जाकर जोर जोर से उछलूं। रानो बाहर आएगी और तुम उसका अनाज लेकर फिर से भाग जाओगी। चील और गौरी को एक दूसरे से लड़ते समय इस बात की खबर ही नहीं होती कि रानो और मानो पास खड़े सब सुन रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारी यह चाल थी काली कौवी। एक तो रोज मीठे फल लेने घर पहुंच जाती हो और ऊपर से अब तो मेरा सारा अनाज ही चुराना चाहती थी। चले मानो जी, यहाँ से चले, हम अपना घर बना लेंगे, लेकिन इन चालाक कौवों के घर में नहीं रहेंगे। रानो और मानो अपना सामान घर से निकालकर वहाँ से चले जाते हैं और गौरी कौवी रोने लगती है। मुझे मदद के लिए तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी मदद करने का। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ जाती है और गौरी अपने टूटे घर को देखकर रोने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया मन की बहुत अच्छी चिड़िया थी। जंगल में तेज बारिश हो रही थी, लेकिन रानो चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान से राशन लेने को घर से निकली हुई थी। बारिश बहुत तेज हो जाती है और मम्मा चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, इसलिए रानो चिड़िया एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। बारिश तो बहुत तेज हो गई है, मेरा घर नजदीक है और कबूतर की दुकान दूर। ऐसा करती हूँ, घर चली जाती हूँ, सुबह जाकर राशन ले आऊंगी। ऐसा सोचकर मम्मा चिड़िया वापस घर को उड़ती है और घर आ जाती है। अरे मम्मा, आप तो राशन लेने गई थी। हाँ गुड़िया बेटी, मैं लेने तो राशन ही गई थी, लेकिन रास्ते में बारिश बहुत तेज हो गई, इसलिए मैं वापस लौट आई। अभी कुछ ही समय गुजरता है और मम्मा चिड़िया को सर्दी लगने लग जाती है। मम्मा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, जाओ कमरे से कंबल लाकर मुझे दे दो। गुड़िया कमरे में से कंबल लाकर रानो चिड़िया के ऊपर दे देती है। लगता है आपको सर्दी लग गई है। गुड़िया बेटी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, बस सुबह तक मेरी तबीयत ठीक हो जाए, वरना काम पर कौन जाएगा। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश कम नहीं हुई थी, बल्कि बारिश अपने जोरों से बरस रही थी। मम्मा, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज मैं गोरी आंटी के घर काम पर चली जाती हूँ। नहीं मेरी बेटी, तुम भला कैसे करोगी काम इतनी बारिश में? मम्मा, मैं काम कर लूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से ऐसा कहकर घर से निकल जाती है और वो गोरी के घर काम पर पहुंच जाती है। क्यों रे छोटी चिड़िया, तेरी माँ काम पर क्यों नहीं आई थी? मैं क्या पगार तुझे छुट्टियाँ करने की देती हूँ? पता भी है घर में कितना काम जमा हो गया है। मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें ठंड लग गई है, इसलिए आज से मैं काम पर आया करूँगी। मुझे तो मेरे घर का काम किया हुआ चाहिए। मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि काम करने तू आती है या फिर तेरी माँ। चल जा, रसोई में जाकर बर्तन धो। गोरी आंटी, पानी बहुत ठंडा होगा, कुछ दिन बर्तन आप धो लें, मैं घर की सफाई कर दिया करूँगी। क्या बोला तूने? तू मेरे घर काम करने आती है
मुझे ये बताने नहीं कि कौन सा काम मैंने करना है और कौन सा तूने। चल जाके बर्तन धो, सभी काम तू ही करेगी। गुड़िया चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन फिर भी गुड़िया चुपचाप बर्तन धोती रहती है। वो घर के सारे काम करके शाम को गौरी के पास आती है। आंटी, क्या इस महीने की पगार आप मुझे अभी दे सकती हैं? मैंने अपनी मम्मा के लिए दवा खरीदनी है। तेरी बहुत जबान चलती है। सुबह से तू मेरा दिमाग खा रही है। जब पगार का समय आएगा मैं तभी पगार दूंगी, समझी? अब जा रसोई में, मैंने डिब्बे में भोजन पैक करके रख दिया है, वह उठा और निकल। गुड़िया चुपचाप भोजन का डिब्बा उठाती है और अपना छाता लेकर घर आने को निकल आती है। घर पहुंचकर गुड़िया कुछ नहीं बोलती, अपनी मम्मा को आधा भोजन देती है और खुद आधा भोजन खाती है। गुड़िया बेटी, तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें काम करने में कोई परेशानी है? तो मैं सुबह से चली जाऊंगी। मेरी बच्ची, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो आज सारा काम आसानी से कर लिया था और मैं सुबह भी चली जाऊंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप कुछ दिन आराम करें। अगर ऐसे मौसम में आप फिर से बाहर निकलेंगी तो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। अगली सुबह फिर से गुड़िया गौरी के घर काम करने आ जाती है। गुड़िया गौरी के कमरे में झाड़ू लगा रही थी कि उसका पंख मेज पर पड़े गुलदान में लगता है और गुलदान नीचे गिरकर टूट जाता है। गौरी कौवी गुस्से से कमरे में आती है और गुड़िया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। एक तो तेरी माँ कब से काम पर नहीं आ रही, तुझे भेज देती है और आज मेरा गुलदान भी तोड़ दिया। निकल जा मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कल से अपनी माँ को कहना खुद आए काम पर, वरना मैं इस महीने की पगार नहीं दूंगी। गुड़िया गौरी कौवी के घर से निकल आती है और बारिश में आकर एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। अचानक उसके दिमाग में अपनी दोस्त मीना का ख्याल आता है। मेरी दोस्त मीना के पास इस मुश्किल का हल ज़रूर होगा। मैं उसके पास जाती हूँ। ऐसा सोचकर गुड़िया अपनी दोस्त मीना के घर जाती है और उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है। अरे मेरी दोस्त गुड़िया, तुम पहले ही मेरे पास आ जाती। तुम्हें क्या ज़रूरत थी तुम उस गौरी के घर काम करने जाती? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और वो क्या आइडिया है मीना दोस्त, जल्दी से बताओ। गुड़िया, तुम मेरी मम्मा से कुछ पैसे उधार ले लो और तुम एक गोलगप्पे का स्टॉल लगा लो। फिर जब तुम उस स्टॉल से खूब सारे पैसे कमा लोगी तो तुम मेरी मम्मा को उधार के पैसे वापस कर देना। गुड़िया बेटी, आजकल मीना के पापा का दूसरे जंगल में काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए एक स्टॉल लगाने के लिए मैं आपको पैसे उधार दे सकती हूँ। ये सुनकर तो गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो मीना की मम्मा से पैसे उधार लेकर जंगल में जाकर अपनी दोस्त मीना के साथ गोलगप्पे का स्टॉल लगा लेती है। दोनों दोस्त गोलगप्पे बेचना शुरू करती हैं। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, मीठे खट्टे गोलगप्पे। गोलगप्पे खाओ और इस बारिश के मौसम का आनंद लो। जल्दी जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि गोलगप्पे खत्म हो जाएं। कुछ ही समय में गुड़िया और मीना के स्टॉल पर बहुत सा रश लग जाता है और पक्षी गोलगप्पे खाने आ जाते हैं। ये सब देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। शाम तक गुड़िया को खूब सारा मुनाफा हो जाता है। मेरी दोस्त मीना, अगर तुम ना होती तो शायद उस गोरी का थप्पड़ खाने के बाद भी मैं उसके घर ही काम कर रही होती। गोलगप्पे के स्टॉल से खूब सारे पैसे कमाने के बाद नन्ही गुड़िया सबसे पहले जंगल के डॉक्टर तोते की दुकान पर जाती है। डॉक्टर चाचा, मेरी मम्मा को तेज बुखार और सर्दी है, ये लीजिए पैसे और मम्मा के लिए सबसे अच्छी दवाई दे दीजिए। अरे वाह नन्ही गुड़िया, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। अपनी मेहनत की कमाई से मम्मा के लिए दवाई ले रही हो। ये लो सिरप और गोलियां, तुम्हारी मम्मा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद गुड़िया उड़ती हुई कबूतर चाचा की किराना दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे दाल, चावल, आटा, फल और ढेर सारा अच्छा राशन दे दीजिए। अब मेरे पास अपनी मेहनत के पैसे हैं। यह लो तुम्हारा राशन। फिर शाम को गुड़िया अपनी मम्मा के लिए अच्छा भोजन लेकर घर आती है तो मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। मेरी बच्ची, तुम ये भोजन कहाँ से लेकर आई हो? मम्मा, आज मैं गोरी आंटी के घर काम पर नहीं गई थी, बल्कि मैंने मीना की मम्मा से कुछ पैसे उधार लेकर गोलगप्पे का स्टॉल लगाया था और मुझे उस स्टॉल से बहुत सारा मुनाफा हुआ है। ये देखें। अपनी बेटी की समझदारी को देखकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को गले से लगा लेती है।
बेटी गुड़िया, मेरी भी तबीयत अब संभल गई है। सुबह से मैं भी आपके साथ स्टॉल पर गोलगप्पे बेचने आऊंगी। फिर अगली सुबह मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया के साथ गोलगप्पे के स्टॉल पर आती है और दोनों माँ बेटी मिलकर अपना गोलगप्पे का छोटा सा स्टॉल चलाती हैं। तभी वहाँ गुस्से में गोरी आ जाती है। तुम दोनों कब से मेरे घर काम पर नहीं आ रही? मेरे घर का काम कौन करेगा? गोरी बहन, आज से मैं और मेरी बेटी आपके घर काम पर नहीं आया करेंगे। सोच लो तुम दोनों, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। फिर मत आना मेरे पास रोते हुए। गोरी बहन, हम आपसे मुफ्त में पगार नहीं लेते थे, आपके घर के 100 काम करते थे, फिर जाकर महीने के अंत पर हमें 200 रुपये पगार देती थी। ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता खोज दिया है, इसलिए अब हमें आपके घर काम करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर गोरी अपना सिर झुका लेती है और उसे अपने किए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी होती है। मुझ में कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया था रानो और गुड़िया, मुझे माफ कर दो। चलो अब जल्दी से मेरे लिए भी गोलगप्पे की प्लेट लगाओ। गुड़िया और रानो मुस्कुराने लगती हैं और गोरी को गोलगप्पे की प्लेट बना देती हैं और गोरी मज़े से गोलगप्पे खाने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।